हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग तो नहीं बोलेंगे पर वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप जैसे देख रहे हैं तो आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई है खेत से। तो मैं चाय पी के और पानी पी के सीधे खेत में आ गई। और खेत में क्योंकि ना उस समय धूप थोड़ी हल्की हल्की रहती है और धूप हमारे खेत में आई नहीं होती है, तो मैं सुबह सुबह ही खेत में आ जाती हूँ, जिसे जब तक धूप आए तब तक मैं घर में चली जाऊँ अंदर। और मैंने पूरा ये खेत बनाया, इसमें मुझे पूरा पता 1 घंटा लगा और धूप भी आ चुकी थी, तो मैं थक गई थी उसके बाद। और उसके बाद ये सब मैंने क्यारी वैरी बनाई और फिर मैंने देखा कि दूसरी क्यारियों में भी पानी थोड़ा कम नज़र आ रहा था मुझे। इनमें मैंने लहसुन लहसुन लगाया है, मूली, राई, पालक ये बोए हैं। अभी थोड़े-थोड़े अभी उगे तो नहीं है, अभी पहले दिन ही बोया था मैंने। और मैंने देखा कि मैंने पाइप तो लगा दिया पर पानी आ ही नहीं रहा था, तो मैं चेक करने गई कि पानी क्यों नहीं आ रहा आखिर। तो मैंने देखा कि वहाँ से तो खुला है पर पानी आ ही नहीं रहा था। मैं फिर चेक करने आई कि खुला तो है पर पानी क्यों नहीं आ रहा। तो फिर मैंने देखा तो नहीं आ रहा था पानी। फिर मैंने बोला क्या करूँ क्या करूँ। मैंने कहा एक बार मोटर, क्या पता मोटर चला के आ जाए पानी। फिर मैं जा रही थी, फिर तब तक सोनू ने बोला कि मोटर चला के नहीं आता बाहर वाले नल पे। तो फिर तब तक तो आ ही रहा था, थोड़ा बारीक आ रहा था पर आ गया था पानी। मुझे लगा मोटा आ रहा है पर बारीक ही आ रहा था पानी। फिर मैंने जैसे तैसे करके पहले अपने हाथ धोए क्योंकि मिट्टी से इतने गंदे हो गए थे। फिर मैंने देखना कितने बारीक आ रहा है पानी। वो नज़दीक नज़दीक में तो थोड़ा सही चल रहा था पानी, पर जैसे उसको दूर वो कर रही थी मैं पानी डालने की कोशिश, पर उधर को जा ही नहीं रहा था पानी। तो उधर मैंने बाद में लास्ट में बाल्टी से डाला। फिलहाल मैंने यहाँ पे ये अच्छे से पानी वानी डाला। और जो ना बीज, कोई कोई बीज ना बाहर आ रहे थे और उन पे हल्के हल्के अंकुर आ रहे थे ना, तो वो उनको मैं दबा रही थी हल्का हल्का, क्योंकि वो बाहर आते पानी डालती इधर उधर हो जाते वो, तो इसलिए मैं उनको हल्का हल्का दबा दे रही थी जिससे वो मिट्टी के नीचे चले जाए और अच्छे से हो जाए। फिर पता है ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब शादी के बाद, मतलब शादी से पहले हमने ऐसा कुछ करा ही नहीं है। ये देखिए छोटे छोटे अंकुर आ रखे हैं इन पे। और मैंने ना शादी से पहले ये सब करा ही नहीं था। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, शादी से पहले भी नहीं करा था क्योंकि मम्मी करती थी और हम तो जाते भी नहीं थे खेत में, बहुत कम, या मम्मी ने कुछ मंगा दिया तो तभी जाते थे खेत में, तब देख लेते कि क्या कर रहे हैं करके। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत खुशी हो रही थी जैसे ये जो हल्के हल्के ये पौधे हो रहे थे ना, तो इनको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे खुशी हो रही थी। मैंने करा है ये सब। और यहाँ पे मैंने लहसुन लगाया था, ये मैंने कुछ टाइम पहले लगा दिया था। तो ये देखिए ये हल्का हल्का बड़ा भी हो गया है, मतलब निकल गए हैं बाहर। और यहाँ पे मैंने धनिया बोया है और यहाँ पे हो तो रहा है पर मुझे पता नहीं चल रहा है धनिया हो रहा है कि घास हो रही है खाली, पता नहीं, अभी जब बड़ा होगा तभी पता चलेगा। फिर मैंने यहाँ पे भी पानी डाला। और पता पहले मैं जब जब मतलब पानी वानी डालते थे ना हम, मतलब बोना वोना तो मुझे, हमारा काम नहीं होता था पर हमें पानी डालने के लिए बोला जाता था, तो हम पानी डालते थे ना। तो मैं सोचती थी जो ये पौधे हैं ये जैसे इनको जैसे सूख गए, मतलब है ना, मतलब कि पानी नहीं है इनमें। और इनको जैसे हम पानी दे रहे थे कितने खुश होते होंगे, मतलब ना कि हमें पानी आ रहा है। और मैंने पूरा पानी वानी डाल के और फिर मैं चली गई अंदर। सबसे पहले मैंने ब्रश किया, देखिए दांत चमक गए मेरे एकदम चम ई। तो उसके बाद मेरा नाश्ता तैयार था, नाश्ता किया, फिर मैंने नहाया धोया, फिर नहाया मैंने बाद में क्योंकि भूख लग गई थी। फिर मैंने अपने मॉइस्चराइज़र किया। बिना मॉइस्चराइज़र के ना अब ये सर्दियाँ आने लग गई तो फेस ऐसे ड्राई ड्राई सा हो जाता है, तो मॉइस्चराइज़र तो ज़रूरी है। और मॉइस्चराइज़र के बाद ऑयली ऑयल ना हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले मॉइस्चराइज़र सुखा रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा पाउडर लिया, फिर मैं पाउडर लगा देती हूँ हल्का हल्का कि जिससे मतलब जो ऑयली ऑयली होता है वो ना हो। फिर जो हमारा, अब मैरिड हो गए हैं तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है सिंदूर। काम क्या, मतलब हमारा एक पार्ट है लाइफ का अब। तो सिंदूर भरना, इसको मैं कभी मिस नहीं करती, इसको ज़रूर भरती हूँ डेली। और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी अपने बाल बनाए। उस दिन तो मैंने बाल धोए भी नहीं क्योंकि मैं डेली बाल नहीं धोती, 1-2 दिन छोड़ के धोती हूँ बाल। पहले मुझे इतना आलस नहीं आता था बाल वाल धोने में, पर अब मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। अब क्या बोले, लोगों को तो अच्छा लगता है लंबे बाल हैं ये हैं वो हैं, पर जो संभाल रहा है उसको पता चलता है। फिर मैंने बिंदी लगाई, फिर मैंने लिप बाम लगाया क्योंकि सर्दियों का टाइम है, होंठ भी ड्राई ड्राई हो रहे थे। फिर मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करने की सोच ही रही थी कि
मतलब क्योंकि पेपर आने वाला है ना, तो पढ़ना भी ज़रूरी था। फिर मैंने खोली अपनी बुक और थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई करी। फिर टाइम भी 12 बज गए थे, फिर खाना भी बनाना था। फिर आज कल हम दही लेके आए थे, तो मैंने सोचा कढ़ी बना लेती हूँ आज। तो फिर मैंने फ्रिज से दही निकाली और फिर रखी मैंने कढ़ी, क्योंकि बहुत टाइम से 1 महीना हो गया था हमने कढ़ी नहीं खाई थी। देखिए मेरी कढ़ी कितनी लाजवाब बनी है। इसमें मैं प्याज काट के रखा था, वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। फिर ये कढ़ी बन ही चुकी है मेरी फ़िलहाल। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ना मुझे मेरी मम्मी ने बोला था, बताया था मतलब कि इसमें ना खीरा जब हम कद्दूकस करके रखते हैं तो ये और स्वादिष्ट बन जाता है। तो मैंने इसमें जल्दी से, हमारे घर में खीरे थी और इसमें मैंने जल्दी से कद्दूकस करके इसमें खीरा भी रख दिया। फिर मैंने एक बार थोड़ा सा उसको मिक्स किया और हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी थी थोड़ी देर में। देखिए हमने खाना भी खा दिया था, मैं सॉरी दिखा नहीं पाई। फिर हमने खाना खाया और अब बस रेस्ट करने का टाइम हो गया था। फ़िलहाल मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी यार, सुबह से कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगे रहो। अब मेरा मन कर रहा था मैं सो जाऊँ। 2 बज चुके थे, मतलब 5 मिनट रह गए थे और फिर मैं सो गई। तो गाइज़ आपको कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? मेरा मतलब ये दिन तक का ही है। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब मैं सोने से पहले, मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, मैंने कहा थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ फिर नींद आ जाएगी। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।